नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे तत्वों के आधार पर हाथ को कितने भागों में बांटा गया है प्लस उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। देखिए, अगर हम बात करें तो हमारा जो शरीर है ना, वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। भूमि, जल, पावक, गगन और समीरा। अगर हम हाथ की बात करते हैं तो हाथ जो है वो 4 प्रकार से बांटा गया है। तत्वों के आधार पर हाथ को 4 भागों में बांटा गया है। अब 4 भाग कौन कौन से हैं? एक होता है हमारा अर्थ हैंड, दूसरा है एयर हैंड, तीसरा है फायर हैंड, चौथा है वाटर हैंड। अब सभी हैंड किस तरीके के होंगे प्लस इनकी क्या क्या विशेषताएं होंगी, इनको समझ लेते हैं। देखिए, अर्थ हैंड में क्या होगा, पाम आपकी स्क्वायर होगी, स्क्वायर पाम होगी और शॉर्ट फिंगर्स होंगी, यानी कि पाम का आकार स्क्वायर है और फिंगर्स जो है वो छोटी होंगी। अब जिन लोगों के स्क्वायर पाम होंगे, जिनकी फिंगर्स छोटी होंगी, वो कैसे होंगे? वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होंगे, वो बहुत ज्यादा लॉयल होंगे, आप उन पर विश्वास कर सकते हैं। ऐसे लोग कमिटेड होते हैं, यानी कि अपनी बात पर टिकते हैं। ऐसे लोग ऑनेस्ट होते हैं, ईमानदार होते हैं और डाउन टू अर्थ होते हैं और बहुत ट्रुथफुल होते हैं, मतलब सच्चे होते हैं जिसे हम कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखो, अर्थ हैंड वाले बहुत अच्छे हो गए। अब जो बंदा हार्ड वर्किंग है, जो बंदा लॉयल है, जो बंदा कमिटेड है, जो ऑनेस्ट भी है, डाउन टू अर्थ भी है, ट्रुथफुल भी है, ऑब्वियसली उसके अंदर अच्छी क्वालिटीज आ जाती हैं। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा एयर हैंड। अब एयर हैंड में क्या आ जाता है? स्क्वायर पाम होगी और लॉन्ग फिंगर्स होंगी, यानी कि पाम का आकार हो गया चौकोर, स्क्वायर एक तरीके से वर्गाकार हो गई पाम, और फिंगर्स इस बार लंबी हो गई। एयर हैंड में याद रखने के लिए आप याद रख सकते हो, हवा में उंगली थोड़ी लंबी हो गई। ठीक है, तो ये लाइन से आपको याद रह जाएगा कि एयर हैंड मतलब उंगलियां लंबी हैं। यहाँ पर स्क्वायर पाम और लॉन्ग फिंगर्स। एक्सपर्ट इन स्पीकिंग, बोलने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। एक्सीलेंट कम्युनिकेटिंग स्किल्स, इन लोगों का कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। एक्सीलेंट होते हैं मार्केटिंग में, कुछ बेचना है इनको बोल तो ये अच्छे से बेच लेंगे। देखो, उंगलियां लंबी होती हैं, वैसे भी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग कर देती हैं। तो जिनके कम्युनिकेशन स्किल अच्छे हो गए वो लोग मार्केटिंग में अच्छे होते हैं, है ना। हम इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं। अब इसके बाद एडजस्टेबल होते हैं, मिलनसार लोग होते हैं, सोशल होते हैं। ये लोग जो बोलेंगे लेकिन वो नहीं करते, अपनी बात पर नहीं टिकते। यहाँ एक माइनस पॉइंट ये आ गया, एयर हैंड में तो हवा की तरह है, इनकी बातें भी हवा में ही समझ लो। जो बोलेंगे वो करेंगे नहीं, तो दोस्ती कम निभाते हैं ऐसे लोग। इंप्रेसिव होते हैं, लेकिन सामने से आप देखो तो बड़े इंप्रेसिव लगेंगे, आपको बातों बातों में इंप्रेस कर लेंगे। हाजिर जवाब होते हैं एकदम, लेकिन हवाबाज होते हैं। सेल्स के लिए जो होते हैं ये सुटेबल रहते हैं। पॉलिटिक्स के लिए बेटर है। देखो, पॉलिटिक्स में तो ऐसे बंदा चाहिए ना, जो बड़ी अच्छी अच्छी बातें तो कर दे लेकिन उसकी बातों में ना एकदम दम नहीं हो। ठीक है, सामने से इंप्रेसिव हो, लेकिन क्या हो कि जो बोले वो ना करे। ये तो हमारे पॉलिटिशियंस का मेन गुण हो जाता है हमारे देश में। तो हवाबाज होते हैं, सेल्स के लिए सुटेबल, पॉलिटिक्स के लिए बेटर। इसके बाद आ जाता है फायर हैंड। फायर हैंड में क्या होगा, अब यहाँ पर पीछे चल रही थी हमारी स्क्वायर पाम, है ना, स्क्वायर फिंगर, स्क्वायर पाम, फिर लॉन्ग फिंगर। अब की बार आता है लॉन्ग पाम और शॉर्ट फिंगर। अब की बार पाम लंबी हो गई और फिंगर छोटी हो गई। ये मोस्ट कॉमन पाम है जो जनरली मिल जाती है आपको। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, बोल्ड होते हैं। फायर वर्ड से समझ लो, बोल्ड होंगे, एनर्जेटिक होंगे, शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे, बहुत जल्दी इन्हें गुस्सा आ जाएगा। एक्सीलेंट मैनेजिंग स्किल्स होंगे, किसी भी चीज को मैनेज करने में इनके स्किल्स बेहतरीन होती हैं। बहुत गुस्से वाले होंगे और बर्दाश्त क्षमता बहुत कम होती है। लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते किसी भी चीज को, मतलब किसी भी चीज को, कि मीन्स इनके खिलाफ अगर कोई कुछ बोल देगा तो ऑब्वियस सी बात है। हमने बोला शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे, तो शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी कहाँ ही बर्दाश्त कर पाता है ज्यादा अपने खिलाफ बोली हुई बात। हाँ, फायर है तो एनर्जी बहुत रहती है, बोल्ड होते हैं। ठीक है, एंड देन लास्ट वाला आ जाता है कि वाटर हैंड वाले कैसे होंगे। देखो, यहाँ पर दोनों ही चीजें लंबी हो गई, पाम भी लंबी है और फिंगर्स भी लंबी है। तो लॉन्ग पाम, लॉन्ग फिंगर्स। तो इमेजिनेशन में, कल्पना करने में ये लोग बड़े अच्छे होंगे। क्रिएशन में, किसी चीज को कुछ रचनात्मक काम करना है उसमें बहुत अच्छे होंगे, तो क्रिएशन में अच्छे हो जाते हैं। इन लोगों में इमोशंस ज्यादा होते हैं। देखो, जितने भी लोगों की ना काल्पनिक शक्ति अच्छी होती है, जितने भी लोग क्रिएटिव ज्यादा होते हैं, वो इमोशनल भी ज्यादा होंगे। ये तो गुण कॉमन पाया जाता है। फिर बहुत सेक्रीफाइसिंग नेचर होगा। इमोशनल आदमी सेक्रीफाइस भी बड़े आराम से कर लेता है। लीडरशिप स्किल्स अच्छी हो जाएंगी, क्वालिफाइड होते हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग होते हैं, आर्टिस्टिक होते हैं। हमने बात ही कर ली, क्रिएशन में अच्छे हैं तो आर्टिस्टिक भी हैं, है ना। वर्क एबिलिटी अच्छी होती है, अट्रैक्टिव होते हैं, फ्लेक्सिबल माइंडसेट होता है इन लोगों का। अगर पाम और फिंगर्स दोनों बराबर होंगी तो वो शॉर्ट हैंड के अंतर्गत आता है। ये छोटा सा एक वीडियो था, हमने तत्वों के आधार पर देखा कि हाथों को कितने प्रकार में बांटा गया और क्या क्या क्वालिटीज होंगी। थैंक यू।